following are the incomes of Mohan received 1000 in India which accrued in England. 1000 रुपये इंडिया में मिले जो हमने कमाए थे इंग्लैंड में. सेकंड पॉइंट है हमारा 2000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड. इंडिया में 2000 रुपये कमाए लेकिन मिले कहाँ पर, इंग्लैंड में. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं. निकालना क्या है हमें, विच ऑफ द अबव इनकम्स आर टैक्सेबल व्हेन मोहन इज रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. हमें मोहन की टैक्सेबल इनकम निकालनी है. तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, इनकम टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को देखते हुए मुझे क्या करना है, मोहन की इनकम बनानी है कि कब कब वो कितनी कितनी टैक्सेबल होगी. तो एक तरफ मैं लेता हूँ पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम, दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ कि अगर वो रेजिडेंट होगा तो, अगर वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा और थर्ड पॉइंट अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा. तो इन तीनों कंडीशंस में उसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी. फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है, थोड़ा इसको आगे कर देता हूं. मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि रिसीव्ड 1000 इन इंडिया विच एक्रूड इन इंग्लैंड. 1000 रुपये इंडिया में मिले जो हमने कमाए थे इंग्लैंड में. तो अगर पैसा इंडिया में मिल गया, अगर पैसा इंडिया में मिल गया कमाया चाहे कहीं पर भी हो, और वो रेजिडेंट हो चाहे नॉट ऑर्डिनरली हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सब पे टैक्स लग जाएगा. तीनों कंडीशन में इनकम हमारी जो है वो टैक्सेबल बनेगी. ओके. सेकंड पॉइंट, अब वो बोल रहा है कि 2000 अर्न इन इंडिया, 2000 रुपये कमाए हमने इंडिया में जो हमें रिसीव्ड हुए थे इंग्लैंड में. अब या तो रिसीव्ड हो इंडिया में या आपने कमाए हो इंडिया में, बट वो इंडिया में है तो चाहे आप कुछ भी हो आपकी इनकम टैक्सेबल बनेगी. थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अब वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये हमने कमाए थे अफ्रीका में रिसीव्ड होते, मतलब कि कमाए भी आपने अफ्रीका में थे और आपको जो है वो रिसीव्ड भी अफ्रीका में हुए थे. ठीक है, कमाए भी अफ्रीका में थे, रिसीव्ड भी अफ्रीका में हुए थे, लेकिन उन पैसे को इंडिया में लाया गया. ठीक है, उन पैसे को हम कहाँ लाए, इंडिया में लेकर आए. एक सेकेंड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप इंडिया में पैसा ले आए, कमाया भी वहीं, मिला भी वहीं, तो सिर्फ जो रेजिडेंट है उसके लिए ये इनकम टैक्सेबल बनेगी, बाकी सब के लिए ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ पैसे को लाया गया है इंडिया में, ना कमाया यहाँ और ना ही यहाँ पर रिसीव्ड हुआ. फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी, अब वो बोल रहा है कि 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज़ आपने कमाए और रिसीव्ड हुए जापान में. मतलब कि आपने कमाए भी जापान में और आपको जो रिसीव हुए वो भी जापान हुए फ्रॉम द बिजनेस, बट विच वॉज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन जापान एंड दिस अमाउंट
आगे क्या है, एंड दिस अमाउंट वॉज, एक मिनट ये थोड़ा सा छूट गया, वॉज नॉट ब्रॉट टू इंडिया। अब देखो भैया वो बोल रहा है आपको, हाँ वो कह रहा है कि 8,000 रुपये आपने जापान में ही कमाए, जापान में ही आपको रिसीव हुए, और जिसका जो, और उसका वो जो बिजनेस था जिसको वो कंट्रोल कर रहे थे वो भी जापान में ही हो रहे थे, और उन पैसे को हम इंडिया में भी नहीं लेकर आए, मतलब सब कुछ जापान में हुआ, लेकिन वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन रेजिडेंट है। अगर वो बंदा इंडियन है तो वो टैक्सेबल है, चाहे उसने सब कुछ वहीं पर किया, बट वो अगर इंडिया में रेजिडेंट बन गया तो वो टैक्सेबल है इनकम। अब रेजिडेंट की क्या कंडीशन है, 182 डेज, ये सब ये अभी हम अपने पीछे कहीं बताएंगे, बता रखा है हमने, उसमें आप देख लेना वीडियोस को। रेजिडेंट में टैक्सेबल हो गया वो, अब नॉट ऑर्डिनरी में भी वो नॉन टैक्सेबल हो गया, और नॉन रेजिडेंट में भी वो नॉन टैक्सेबल हो गया। अब उसके बाद कंडीशन है 6,000 वॉज एन अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर विच वॉज ब्रॉट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। 6,000 रुपये थे जो अब अनटैक्स्ड हैं, क्योंकि उस पर टैक्स पहले लग चुका है फॉरेन कंट्री में, अब वो पैसा हम इंडिया में लेकर आए। अब इस कंडीशन में चाहे आप रेजिडेंट भी हैं तो ये आपका हो जाएगा नॉट टैक्सेबल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉट टैक्सेबल, यहाँ सब में नॉट टैक्सेबल आएगा, ठीक है। तो इस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैक्स फॉरेन कंट्री में लग चुका है, तो टैक्स के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना। तो इस कंडीशन में भी नॉट टैक्सेबल, और ये आपका इस कंडीशन में भी नॉट टैक्सेबल। क्लियर।